हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है प्यारे बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जाम बोर्ड 2022 एमपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए ये जो आपका केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों आपका सुपर फास्ट 25 से 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें। चैप्टर 16 का है, तो आप लोग एक दर्द निवारक औषधि का नाम बताओ। पहला क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे बच्चों, दर्द निवारक औषधि का नाम, तो एस्प्रिन। ठीक है, एक प्रतिरोधी पदार्थ का नाम बताओ, तो डेटाल। फास्ट रिवीजन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें। कौन सा पदार्थ दर्द निवारक है? नहीं, एक आप दर्द निवारक का नाम बता दो, तो पैरासिटामोल भी ले सकते हो आप, डेटाल भी ले सकते हो, सॉरी एस्प्रिन ले सकते हो ना। कौन सा पदार्थ पूर्तिरोधी है? चार ऑप्शन में दिया जाए और पैरोचे दिया जाए, एक ऐसा पदार्थ का नाम बताओ जो पूर्तिरोधी हो, डेटाल। सोडियम बेंजोएट किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सैकेरिन क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रकार का कृत्रिम मधुरक है। सैकेरिन क्या है? कृत्रिम मधुरक है। अपमार्जक किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो अपमार्जक संश्लेषित पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ? संश्लेषित पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ अच्छे अणु या औषध लक्ष्य के लिए होता है? तो ये ऑप्शन सभी, इसको आप मत लिखो, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। शरीर के ताप को कम करने वाले औषधि को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ज्वर निवारक या ज्वरनाशी। ठीक है, ज्वर निवारक या ज्वरनाशी। शरीर के ताप को कम करने वाले औषधि को क्या कहते हैं? ज्वर निवारक या ज्वरनाशी। मानसिक शांति पहुंचाने वाली औषधि क्या कहलाती? प्रशांतक। मानसिक मतलब तनाव को कम करना है तो जो भी हम औषधि का प्रयोग करेंगे उसे बोलेंगे प्रशांतक। बर्थ कंट्रोल के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। बर्थ कंट्रोल के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग करेंगे? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का प्रयोग करेंगे। ओके मेरे बच्चों, बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सी औषधि? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का प्रयोग करेंगे। आगे देखो, किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग करते हैं जिससे पीएच में मान में कमी मतलब आमाशय में पीएच के मान में कमी आ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है, तो हम किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं? उसे बोलते हैं प्रति अम्ल या एंटासिड। रोगाणुनाशी वह पदार्थ है जो जीवाणुओं के विकास को क्या लगाती है? रोक लगाती है, यानी कम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना प्यारे बच्चों, कुनैन किस प्रकार की अचूक दवाई है, औषधि है? तो कुनैन जो है मलेरिया रोग के लिए अचूक दवाई या औषधि है। यहां पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा एक सही जोड़ी मैंने यहां पर बना दिया है कि जो रेनिटिडीन है एंटी एलर्जिक है, एट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक्स औषधि, डेटाल जो है पूर्तिरोधी है, संदमक जो है एंजाइमों के कार्यों को संदमित करते हैं, नोवाल्जिम जो है वो दर्द निवारक है, एबिल जो है प्रतिहिस्टामिन है। एक अम्लरोधी पदार्थ का उदाहरण बता दो भैया, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCO3। एक अम्लरोधी अम्लता रोधी मतलब अम्ल को कम करने के लिए, जिसे हम एंटासिड कहते हैं पर बच्चों, इन पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। एक खाद्य परिरक्षक का नाम बताओ, सोडियम बेंजोएट, और आपने एस्टिक अम्ल का नाम सुना है, और NaCl ले लो, सोडियम क्लोराइड। खाद्य परिरक्षक सोडियम बेंजोएट, ये आपका प्यारे बच्चों सोडियम बेंजोएट है, और ये आपका एस्टिक अम्ल है। दो गर्भ निरोधक औषधि का नाम बताओ, मेस्ट्रेनॉल नॉन एथिनरॉन। मेस्ट्रेनॉल नॉन एथिनरॉन ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं, मेस्ट्रेनॉल नॉन एथिनरॉन। आधुनिक चिकित्सा के पितामह किसे कहे जाते हैं? आपके लिए प्यारे बच्चों, मानसिक रोगों के उपचार हेतु कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं? प्रशांतक। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत है। क्या है? सुश्रुत है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पूर्तिरोधी जो औषधि है शरीर के ताप को कम करता है, बिल्कुल गलत है, इसलिए असत्य है। पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि नहीं है, असत्य है, बिल्कुल पेनिसिलिन एक प्रतिजैविक औषधि है, इसकी खोज सबसे पहले की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को इसी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोवेल्जिम एक दर्द निवारक औषधि है, बिल्कुल कथन सत्य है। यूरोट्रोपिन मूत्र नली में संक्रमण को रोकता है, बिल्कुल कथन सत्य है। मधुमेह के रोगियों को शक्कर दी जानी चाहिए, गलत हो गया भैया। सुक्रोज की मात्रा ज्यादा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तब मधुमेह कहलाता है। उसको खुद आप सुक्रोज दोगे तो फिर प्यारे बच्चों कहां से होगा, है ना। पाश्चुरीकरण में दूध खराब हो जाता है, पाश्चुरीकरण में दूध खराब नहीं होता, समझ रहे हैं। पाश्चुरीकरण में दूध खराब नहीं होता, बल्कि दूध की जो क्वालिटी है प्यारे बच्चों कुछ देर तक रहने की वो बढ़ जाती है। इसके बाद अपन यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि एक बार क्वेश्चन बैंक के भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन बैंक, जिसमें दैनिक जीवन में रसायन, इसमें भी 20 से 25 ऑब्जेक्टिव हैं जिन्हें फटाफट करेंगे आप लोग। निम्नलिखित एंटीबायोटिक में किस एंटीबायोटिक का खोज सर्वप्रथम हुआ प्यारे बच्चों? तो पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम हुई, मैंने आपको पहले ही बताया। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है पैरासिटामोल,
जाइलोकेन, प्रोपेन, क्लोरोमाइसेटिन। तो ये आपका क्लोरोमाइसेटिन है। एंटीपायरेटिक है, प्रोक्रेन है, एस्प्रिन है, कोकेन है, पेनिसिलिन। तो एस्प्रिन है प्यारे बच्चों, क्या एस्प्रिन। सल्फाडाइजीन है एक, क्या है तो प्रतिसूक्ष्म जैविक आपका है, ठीक है। ये जो सल्फाडाइजीन प्रतिसूक्ष्म जैविक है। डिटाल क्या है भैया, तो पूर्तिरोधी है। आपने भी पढ़ा इसके पहले भी, डिटाल कैसा है प्यारे बच्चों, तो पूर्तिरोधी है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मलेरिया अवरोधक है। बताओ मलेरिया रोकने के लिए किस दवाई का प्रयोग करते हैं, किस औषधि का प्रयोग करते हैं। डिटाल है, कोकेन है, फिनेसिटोन है, क्लोरोक्यून है। तो क्लोरोक्यून का प्रयोग करते हैं मलेरिया रोकने के लिए। पूर्तिरोधी है टिंचर आयोडीन, आपको पता है घाव में लगाते हैं प्यारे बच्चों टिंचर आयोडीन। एंटी फर्टिलिटी है, 4 बताना, मेस्ट्रेनॉल, पेनिसिलिन, ठीक है, क्रोसिन, प्रोक्रेन। बताओ मेस्ट्रेनॉल जो है आपका एंटी फर्टिलिटी है, क्या है एंटी फर्टिलिटी। निम्नलिखित में से किस औषधि की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। सैलाल का उपयोग होता है, बताओ सैलाल का उपयोग एंटीसेप्टिक और एंटीपायरेटिक दोनों में किया जाता है। सैलाल का उपयोग एंटीसेप्टिक और एंटीपायरेटिक दोनों में किया जाता है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है प्यारे बच्चों। ऐसे पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को कम करते हैं उसे एंटासिड या प्रतिअम्ल कहते हैं। आयोडीन एक प्रबल एंटासेप्टिक है, क्या एंटासेप्टिक औषधि है। शरीर के ताप को कम करने वाले ज्वर निवारक या ज्वरनाशी कहलाते हैं। शल्य चिकित्सा के उपकरणों को साफ करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दवाई क्या है प्यारे बच्चों, जीवाणुनाशी कहलाता है, क्या जीवाणुनाशी। आगे देखिएगा, क्यूनोन जो होता है मलेरिया रोधी औषधि होता है, या क्लोरोक्यूनोन कहें या क्यूनोन कहें, ठीक है। आप लोग याद कर लो, क्लोरोक्यूइन, क्यूनोन दोनों मलेरिया रोधक औषधि होते हैं। इसके बाद यहां पर चलो, पेनिसिलिन किस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग बताइए। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एस्प्रिन जो है, एस्प्रिन जो दर्द को कम करता है, एनाल्जेसिक है, ठीक है। प्रोमेथजीन जो है प्यारे बच्चों प्रतिहिस्टामिन है। एमिटल जो है प्रशांतक है। सल्फापिरिडीन ये प्यारे बच्चों सल्फा ड्रग्स है। सल्फा तो सल्फा, एमिटल प्रशांतक, ये तो डन है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, आपको पहले से एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक, ये तो याद ही हो गया होगा। आपका भैया एस्प्रिन जो है एनाल्जेसिक है, ओके। चलिए, इसके बाद एक शब्द में उत्तर, फास्ट रिवीजन पर बच्चों। एक गर्भ निरोधक औषधि का नाम मेस्ट्रेनॉल, अभी हमने इसके पहले भी बताया मेस्ट्रेनॉल। औषधियां जो प्रतिजैविक के समान कार्य करती हैं, वो प्रतिजैविक नहीं है, लेकिन प्रतिजैविक ना हो तो सल्फा ड्रग, वे प्रतिजैविक के समान कार्य करते हैं, मतलब जीव से उत्पन्न होते, जीव को नष्ट करते हैं, लेकिन प्रतिजैविक होते नहीं है। रसायन जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं वो प्रशांतक कहलाते हैं, जो शांत कर दे उत्तेजना को। घावों पर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए पूर्तिरोधी का प्रयोग किया जाता है, किसका, पूर्तिरोधी। सूक्ष्म जीवों को वृद्धि रोकने के लिए रासायनिक पदार्थों को कहते हैं क्या, प्रतिजैविक। पूरे शरीर की अथवा शरीर के किसी भाग की विशेष की चेतना शून्य करने वाला रसायन क्या कहलाता है, निश्चेतक। क्या कहलाता है, निश्चेतक। शरीर के दर्द को कम करने हेतु प्रयुक्त औषधि क्या कहलाता है, पीड़ाहारी। ज्वर में शरीर का ताप कम करने हेतु प्रयुक्त रसायन कहलाता है ज्वरनाशी। विभिन्न रसायन द्वारा रोगों की चिकित्सा कहलाती है कीमोथेरेपी। क्या कहलाती है, विभिन्न रसायन द्वारा रोगों की चिकित्सा कहलाती है कीमोथेरेपी। रसायन जो हानिकारक जीवाणुओं को वृद्धि से रोकते हैं उन्हें और नष्ट करते हैं उन्हें कहते हैं पूर्तिरोधी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बैंक के भी हो गए 25-30 और ऑब्जेक्टिव हो गए। और मैं एक चीज बताऊं मेरे बच्चों, जो भी मैंने आपको इसके 1-2 अंक वाले क्वेश्चन कराए हैं, जैसे प्रशांतक है, विषम मोहक है, एंटासिड है ना, रोगाणुनाशी है, जीवाणुनाशी है, पूर्तिरोधी है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को उसके एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। हमसे जितना भी कोशिश हो सकता है हम आपका हेल्प करते रहते हैं। फास्ट रिवीजन एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्या दिक्कत है, जो आप 2 घंटे में पढ़ने वाले हो आपको 10 मिनट में मिल जाता है, आप रिवीजन कर लेते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।